वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दरअसल मैं सिर्फ चंद मिनट में आपकी बात का जवाब पूरा करूंगा। दरअसल बात यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद मेरा ताल्लुक़ चूँकि कराची से, इसलिए मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ। क़याम पाकिस्तान के बाद जो लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए, उनमें अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की थी और पाकिस्तान को पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत थी। डेफिनेटली उनके साथ जो उनके बच्चे आए थे उनको भी ज़रूरत थी। उन्होंने आकर इदारे कायम किए क्योंकि वो वहाँ भी इसी काम से मुंसलिक थे। उन्होंने आकर इदारे कायम किए जिनके बड़े बड़े नाम हैं और आप उन सबको जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, बात तवील हो जाएगी। इसलिए जब उन इदारों को कायम किया, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने अपने इदारे कायम किए, बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हुआ। लेकिन बहुत जल्द वो कंपटीशन ख़त्म होने की तरफ आने लगा, तो अचानक से इन तमाम इदारों को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। की बहुत बड़ी बात। जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया, नेशनलाइज पूरी दुनिया में इदारे होते हैं, गवर्नमेंट उनको चलाती है मगर उनकी विजिलेंस भी की जाती है। बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने इदारे तो कब्जे में ले लिए, कॉलेजेस तो ले लिए, स्कूल तो ले लिए, लेकिन उनकी निगरानी, देखभाल नहीं कर सके। तो जब देखभाल नहीं कर सके तो आहिस्ता 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 उन इदारों से मुंसलिक जो लोग थे वो उनकी डेडिकेशन में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती चली गई वक्त के साथ साथ। जैसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ और एक कतरा पानी का डाल दें तो आहिस्ता 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 डिफ्यूज़ हो जाता है। तो जब इदारों को अपने कब्ज़े में लिया गया तो वो जो प्राइवेट इदारों में पढ़ाते थे अब वो गवर्नमेंट के मुलाजिम बन गए। आहिस्ता 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 वो बात, सिलसिला ख़त्म हो गया। अब जब ख़त्म हो गया सिलसिला तो डेफिनेटली ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो ज़रूरत पेश आने लगी कि जो गवर्नमेंट के इदारों में जो कमी आ रही है, डेफिनेटली जिन लोगों ने वो इदारे बनाए थे उनको बूढ़ा भी होना था, उनको रिटायर भी होना था, उनकी जगह नई जनरेशन को रिप्लेस भी करना था। नई जनरेशन में वो डेडिकेशन नहीं आई। तो आपने देखा कि 80s तक तो सिलसिला चला और 80s के बाद कराची में पहला कोचिंग सेंटर कायम हुआ, फिर उसके बाद एक और एक और एक और। अगर विजिलेंस सही होती, निगरानी अच्छी होती तो हमें ये प्राइवेट सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़ती, किसी को भी ना पड़ती। जैसे मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होगा, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ा क्योंकि उस वक्त उस मेयार के थे वो इदारे। जब उनका मेयार कम हुआ, डिक्लाइन की तरफ गए, तो डेफिनेटली अब जगह तो खाली रहती नहीं है। फिर वही वाली बात कि किसी भी लाइन को अगर बगैर टच करे हुए छोटा करना हो तो सिंपल सा तरीका है, उसके बराबर में एक बड़ी लाइन खींच दें। तो ऐसा ही हुआ, तालीम में भी ऐसा ही हुआ कि बड़ी लाइन खींची तो खुद ब खुद वो इदारे छोटे हो गए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट पहले स्कूलों की हद तक, और अब तो वही हाल जो स्कूलों में है वही हाल कॉलेजेस में भी है, और सोने पे सुहागा अब वही मामलात यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए। आप अगर देखें, इतने बड़े शहर जो 4 करोड़ आबादी का कहलाता है, एनईडी 1 है। इतने बड़े शहर में कम से कम एनईडी 10 होनी चाहिए थी। डाओ 1 है, जेएसएमयू 1 है। ऐसा लगता है जैसे एक इदारा बनाने के बाद फिर दोबारा जिंदगी भर इदारा बनेगा ही नहीं। कराया गया